दिल्ली के आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद आप के नेता मनीष सिसोदिया को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का साथ मिला है। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा, मुझे जानकर दुख हुआ है कि मनीष सिसोदिया को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी से वंचित करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 9 सालों में केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के राजनीतिक नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय सहित जांच एजेंसियों, संवैधानिक कार्यालयों का दुरुपयोग भारत में जीवंत लोकतंत्र को कभी भी मजबूत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अलग अलग विचारधाराएं और कई राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। इसी तरह कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी न्याय प्रणाली की आधारशिला है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि मनीष सिसोदिया की बिना शर्त रिहाई का निर्देश दें। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इतने सवाल पूछे, लेकिन पीएम ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने पीएम मोदी से यह हुनर सीखा है कि बिना किसी सवाल का जवाब दिए घंटों कैसे बोला जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया को सोमवार को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सिसोदिया को पिछले महीने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। सीबीआई के वकील ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के टिकट से मेरठ के हस्तिनापुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी अभिनेत्री और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने हाल ही में प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अब इस केस ने एक और नया मोड़ लिया है। दरअसल अब अर्चना गौतम के पिता ने खुद प्रियंका गांधी के पीए के खिलाफ मेरठ के परतापुर थाने में केस दर्ज करवाया है। अर्चना के पिता का आरोप है कि संदीप सिंह ने उनकी बेटी को न सिर्फ जाति सूचक शब्द बोले, बल्कि जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने के बाद वापस लौटी अर्चना गौतम ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आते हुए प्रियंका गांधी के पीए संदीप के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। दर्ज केस में पिता गौतम बुद्ध का कहना है कि उनकी बेटी अर्चना काफी वक्त से प्रियंका गांधी से मुलाकात की कोशिश कर रही हैं, लेकिन संदीप सिंह मुलाकात करवाने से मना कर रहे हैं। अपने फेसबुक लाइव में अर्चना ने संदीप के खिलाफ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ ही 2 कौड़ी की औरत कहे जाने के आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि संदीप ने जेल में डलवाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि संदीप से कांग्रेस का अधिकतर नेता और कार्यकर्ता खफा हैं। उनकी वजह से कोई प्रियंका से मिल नहीं सकता था और संदीप पूरी पार्टी को खाए जा रहा है। उसका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। दर्ज कराए गए केस में आरोप है कि संदीप सिंह ने अर्चना के साथ बदतमीजी की, साथ ही उन्हें उठवा लेने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही परिवार को जेल में डलवाने से लेकर करियर तक चौपट करने की धमकी देने की बात का भी जिक्र है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में मंगलवार को अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कराने में मददगार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली के एसओजी ने बंदी रक्षक शिवहरी अवस्थी के साथ कैंटीन में सामान सप्लाई करने वाले नन्हे उर्फ दयाराम को गिरफ्तार किया। ये लोग जेल स्टाफ की मदद से अशरफ के साले सद्दाम और उसके साथियों की बिना पर्ची के अशरफ से मुलाकात कराते थे। ये अशरफ है, ये प्रशासनिक आधार पे 11 जुलाई 2020 को बरेली जेल ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद से जैसा कि अभी तक जांच और विवेचना पता चला है कि इसका साला सद्दाम है, वो भी आया और उसने थाना बरादरी में फाइक इनक्लेव में एक किराए पे मकान लिया था और मकान में जो एग्रीमेंट कराया गया था वो मुश्ताक के नाम पे था और रह रहा था सद्दाम और उसका एक नौकर था अफसर। वो दोनों उसमें रहते थे और वहाँ पे इलाहाबाद के भी लोग मिलने काफ़ी आया करते थे। और जहाँ तक अभी तक की जो विवेचना हुई है और जो जांच करी गई है
उससे पता चल रहा है कि सद्दाम अपने साथियों के साथ जब भी जेल जाता था तो ये पहले ही से जेल आरक्षी है शिवहरि अवस्थी उसको फ़ोन कर देता था और वो जेल के बाहर आ जाता था, इनसे आईडी लेता था और 1 या 2 आईडी लेता था और लगभग 6 या 7 लोग जाके मिलते थे। और जैसे सामान्य लोगों को 40 मिनट मिलने का टाइम होता है, ये लोग 2 घंटे 2.5 घंटे जाके मिलते थे और मिलते भी थे। जो मिलाई स्थान है उसके बगल में एक गोदाम है, वहाँ पे जाके ये लोग मिलते थे, बात करते थे आपस में। और एक और चीज़ जो प्रकाश में आई है कि एक दयाराम है जो जेल को सब्जियां सप्लाई करता है, ये भी सद्दाम के संपर्क में था और उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी अंदर अशरफ को, ये सद्दाम और उसके आदमी उसको दे देते थे, ये जाके जेल के अंदर उसको पहुंचा देता था। जानकारी के मुताबिक साबरमती जेल से अतीक की मर्जी के बाद बरेली जेल में बंद अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड के लिए शूटर तय किए। इसके लिए बाकायदा बरेली जेल में अशरफ के साथ मीटिंग हुई। जानकारी के मुताबिक लंबे वक्त से अशरफ का साला सद्दाम बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के फाइक एनक्लेव में मुस्ताक के नाम पर किराए का मकान लेकर रहता था। एक हफ्ते में एक ही आईडी पर 6 से 7 व्यक्तियों को अशरफ से मिलवाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ भी नामजद आरोपी है। मामले में बरेली के भरथरी चैनपुर थाने में जेल चौकी इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें, इसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ, साले सद्दाम, करीबी लल्ला गद्दी के साथ जेल सिपाही शिवहरि अवस्थी, जेल में कैंटीन सप्लायर दयाराम के साथ साथ जेल के अधिकारी कर्मचारी और अशरफ के अन्य साथी भी आरोपी बनाए गए हैं। चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा गया है कि अशरफ जेल से पुलिस अधिकारी गवाहों की हत्या की साजिश रच रहा है। हरियाणा के हांसी की पुलिस कप्तान आईपीएस निकिता गहलोत, आज इस नाम की खूब चर्चा हो रही है। पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने वाली एसपी निकिता गहलोत महिला सशक्तिकरण के मामले में क्षेत्र में चर्चित नाम बन चुकी है। आईपीएस निकिता गहलोत के काम के प्रति लगन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केवल 10 दिनों का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव लिया और 11वें दिन अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर जिला पुलिस कार्यालय में ड्यूटी पर पहुंच गए। कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारी एसपी मैडम का काम के प्रति जुनून को देखकर दंग रह गए। महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी एसपी निकिता गहलोत वर्तमान में अपनी बेटी को गोद में लेकर कार्यालय में जनता की फरियाद सुनती हैं और तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रही हैं। अक्सर शाम 5 बजे के बाद भी उन्हें फरियाद सुनते हुए कार्यालय में देखा जा सकता है। गौरतलब है, निकिता गहलोत करीब 2.5 सालों से हांसी पुलिस जिला की कमान संभाल रही है। क्राइम की गतिविधियों को रोकने के लिए निकिता गहलोत ने कई पहल की है। पुलिसिंग को लेकर वह एक्टिव मोड में रहती है और छोटी छोटी घटनाओं पर स्वयं नजर रखती है। 4 किलो अफीम का हाई प्रोफाइल मामले में भी एसपी निकिता गहलोत के नेतृत्व में जिला पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में नेपाल से महिला सरगना को गिरफ्तार किया गया। वाहन चोरी के मामलों में भी हांसी पुलिस ने उनके नेतृत्व में काफी सफलताएं हासिल की है। आईपीएस निकिता गहलोत के काम के प्रति लगन को देखकर इलाके की महिलाएं उनसे प्रेरणा ले रही हैं। बीते साल हरियाणा में साइबर अपराध के मामले सुलझाने में उनका जिला दूसरे नंबर पर रहा और नशे के मामलों को पकड़ने में तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि इस बारे में जब स्वयं एसपी से पूछा जाता है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि वह अपनी सामान्य ड्यूटी का निर्वाह करती हैं। आईपीएस अधिकारी होते हुए भी वह बेहद सादगी के साथ रहती हैं और कर्मचारियों के साथ बेहद सलीके से पेश आती हैं।